अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि आप किस तरीके से पपीटियर यूज करते हैं। पपीटियर का बेसिकली काम यह है कि ये ना ब्राउजर ऑटोमेशन में यूज होता है। अब आपके सामने एक ब्राउजर ओपन हुआ है, आपने करना ये होता है कोई भी काम करना है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे जाके वेबसाइट विजिट करनी है। वेबसाइट विजिट करके कोई भी हो सकता है, बेशक आपने लॉग इन करना हो या किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है। वेब स्क्रैपिंग करनी हो, कोई डाटा निकालना हो किसी भी तरह का, तो उसके लिए आप पपीटियर को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस वेबसाइट पे हूँ, यहाँ पे मैं बटन पे क्लिक कर सकता हूँ, कोई डाटा रीड करना है वो रीड कर सकता हूँ, कुछ भी करना चाहें आप इसके थ्रू जैसे नॉर्मल आप यूज करते हैं ना ब्राउजर, उसी तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। इस काम के लिए हम यूज करते हैं पपीटियर को। पपीटियर करता ही है कि ये ना आपको ब्राउजर कंट्रोल करने देता है, यानी कि ब्राउजर ऑटोमेशन करने देता है। पपीटियर बेसिकली लाइब्रेरी है जो कि आपको जावास्क्रिप्ट में भी मिलेगी और भी काफी सारी जैसे स्पैटी ब्राउजर शॉर्ट है जो कि सेम पपीटियर के ऊपर ही काम करता है, जो पीएचपी में यूज कर सकते हैं। और भी काफी सारी लैंग्वेजेस हैं जिसके लिए सेम लाइब्रेरी अवेलेबल है, आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन जो सीरीज में हमने कवर किया वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अब हमने करना ये है कि पपीटियर के थ्रू ये करता है कि ये ना क्रोम या कोई भी आपका ब्राउजर है वो आप लॉन्च करेंगे, जैसे फायरफॉक्स है, फिर इसके अंदर ना आपने वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने पपीटियर इंपोर्ट की है अपनी जावास्क्रिप्ट में, फिर मैंने क्या किया कि पपीटियर के थ्रू ब्राउजर लॉन्च किया है, ब्राउजर के अंदर पेज ओपन किया है। पेज कौन सा था? ये वाला पेज था। फिर मैंने यहाँ पर ना अपने ब्राउजर की स्क्रीन सेट की है, ठीक है। जैसे होता है ना, आप ये इसको ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, ये इस तरह से आता है, तो आप ये है कि इसका साइज वगैरह भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। फिर इसमें जाके ये देख सकते हैं कि ये इसने कीबोर्ड का इवेंट लॉन्च किया, यानी कि ये स्लैश प्रेस किया इसने। फिर इसके बाद सर्च फील्ड ढूंढी है, ठीक है। आपको समझ आ रही होगी आहिस्ता आहिस्ता कि ये किस तरह से काम करता है। बेसिकली आपके ब्राउजर के अंदर जो टास्क आप खुद परफॉर्म करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, वो आप कोड के थ्रू पपीटियर को यूज करके करेंगे। और इसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हेडलेस का। आपने अक्सर सुना होगा हेडलेस मोड में है। अभी जो आप अपने सामने स्क्रीन देख रहे हैं ना ब्राउजर, ये चल रहा है जीयूआई में, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपके सामने है। ये हेडलेस मोड में नहीं है इस टाइम, यानी कि इसको आप सामने अपने देख सकते हैं। जब सर्वर पे आप लगाते हैं ना, खास तौर पे लिनक्स सर्वर पे, तो उसके अंदर ये होता है कि उसमें ना आपके सामने ये डेस्कटॉप इन्वायरमेंट नहीं होता, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ये जैसे मूव वगैरह कर सकता हूँ, ये नहीं होता। सर्वर इन्वायरमेंट में इस तरीके से आपके पास जो है वो आपके पास कमांड लाइन में होता है। तो अगर आपने लिनक्स के इन्वायरमेंट में चलाना है तो इसके लिए आपका लाजमी है कि आपका जो पपीटियर है वो होना चाहिए हेडलेस मोड में, यानी कि हेडलेस ट्रू होना चाहिए। हेडलेस का ये मतलब है कि सामने जीयूआई नहीं होती और इसकी परफॉर्मेंस सुपर फास्ट होती है, क्योंकि इसमें कोई चीज आपके सामने ओपन नहीं होनी होती, हर चीज बैकग्राउंड में कोड बेस हो रही होती है। तो ये सारा आपने याद रखना है कि हम पपीटियर यूज करते हैं ब्राउजर ऑटोमेशन के लिए, और इसको हम चलाते हैं हेडलेस मोड में ताकि हम लिनक्स सर्वर पे इसको यूज कर सके, उसके ऊपर बगैर कोई डेस्कटॉप इन्वायरमेंट इंस्टॉल किए हुए। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। आगे हम फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। होपफुली आपको इस सीरीज में काफी सारा कुछ सीखने को मिलेगा इसके बारे में, और फिर आप ऑटोमेशन खुद भी कर सकेंगे इस पे।